हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैलाश यादव। वेलकम टू द माय चैनल लीगलसी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा फूड लाइसेंस कैसे आप रिवर्ड वाला जो आते हैं, जैसे मान लो आपने कोई फूड लाइसेंस अप्लाई कर दिया अपना, ठीक है, और उसको फिर अथॉरिटी की तरफ से रिवर्ड में आ गया आपके पास, ईमेल पे आपने देखा होगा आ जाते हैं, मैसेज में भी आ जाते हैं आपके पास। फिर आप उसका ना रिवर्ड रिटर्न रिफाइलिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब रीसबमिट नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, जो आप गवर्नमेंट फीस वगैरह पे किए होते हैं वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है, गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं करती है। बेसिकली जो एप्लीकेशन रिवर्ड में आती है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट 30 डेज का टाइम देती है। 30 डेज के अंदर अंदर आप उसका जो है रिसबमिट कर दीजिए, जो भी रिवर्ड में आया है, जो डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मांगा है या शॉप की फ़ोटो मांगी है या किसी का एनओसी मांगा है आपका, या और कुछ भी अदर्स डॉक्यूमेंट्स कुछ भी मांगे हैं, वो आप जब जाओगे एप्लीकेशन में चेक करोगे वहाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ऑफिसर ने हमसे मांगा है। तो वो चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी। नहीं सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से दोबारा आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको फूड लाइसेंस दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊंगा। खुद से आपने अप्लाई तो कर लिया लाइसेंस, लेकिन रिवर्ड में आया, रिवर्ड आप चेक नहीं कर पा रहे हैं कि किस चीज़ का रिवर्ड आया, कहाँ से हम चेक करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा, कैसे हम डॉक्यूमेंट बना के कहाँ से हम उसको फिर रिसबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ दोस्तों, हम फोकस करते हैं स्क्रीन की तरफ और लॉगिन करके आपको प्रॉपर्ली मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा भी एक एप्लीकेशन रिवर्ड में आया, हम उसको रिसबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आओ मैं आपको लाइव करके सब कुछ दिखाऊंगा। आओ, ये स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्रोम अपना खोल लेना है, ब्राउज़र। क्रोम खोलने के बाद हमें खोल लेते हैं प्राइवेट विंडो, या अभी नॉर्मल विंडो में भी आप कर सकते हैं उसका। मैं प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे डालना है foscos.fsci.in। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है foscos.fsci.gov.in। तो ये जैसे हम क्लिक करेंगे फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुलाएंगे दोस्तों। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एफएससीआई का, ये जो है यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट की साइट खुल के आ गई है, ठीक है। यहाँ से जो है इस पोर्टल से, आप इसी पोर्टल से आपने फूड लाइसेंस अप्लाई किया होगा और यहीं से आपको अपना रिवर्ड भी चेक करना है और यहीं से आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा, यही सब रिवर्ड भी सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है लॉग इन फूड बिजनेस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा, जो आपने उस टाइम अप्लाई करते टाइम जो आपने पेमेंट किया, वहाँ से एक रिसिप्ट जनरेट होती है, वहीं पे एप्लीकेशन नंबर उसी रिसिप्ट पे लिखा होता है। तो वही वाला नंबर आपको यहाँ पे डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। तो ये जो है हमारा एप्लीकेशन नंबर हम फिलअप हो गया, हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, वही पासवर्ड डालना है आपको भी, जो आपने अप्लाई करते टाइम पासवर्ड बनाया था। अगर पासवर्ड भूल गया हो तो आप यहाँ पे नीचे देखिए फॉरगेट का ऑप्शन है, यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा आपका। तो हमने यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डाल दिया दोस्तों, और उसके बाद हम साइन इन, हमारा लॉगिन हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन विथ पेमेंट, सक्सेसफुली पेमेंट, रिवर्टेड एप्लीकेशन ऑफ बाय अथॉरिटी, ठीक है। और यहाँ पे इशूड है, तो इशूड वाला सर्टिफिकेट यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इशूड दिखाएगा, तो अभी आपका इशूड नहीं है तो इशू यहाँ पे नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिवर्टेड में आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे रिवर्टेड पे क्लिक करोगे, ये सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा नीचे। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन दोस्तों, इस टाइप से। ये तो हमारा है, आपका भी इसी टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्शन बटन के नीचे जस्ट प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अथॉरिटी रिमार्क, है ना। इसके जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडेड, क्या मतलब ऑफिसर ने हमसे क्या चीज़ मांगा है, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे लिखा है अपलोड एनओसी फ्रॉम द ऑनर दैट ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू ग्रांट यू एफएससीआई रजिस्ट्रेशन। मतलब दोस्तों देखो, ये क्या है, प्रॉपर्टी जो है रेंट पे है, ठीक है। मतलब लैंडलॉर्ड के हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया हुआ है, इसमें शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो है एनओसी लेना पड़ेगा लैंडलॉर्ड से, उसके बाद हमें उनसे साइन करवा के और फिर अपलोड करेंगे, तब जाके हमारा सर्टिफिकेट इशू होगा। तो एनओसी ऑलरेडी हमने साइन करवा लिया है, अपने पास हमने
रख लिया है सेव करके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए रीजन में यहाँ पे लिखना है आपको ओके। जो आपको डॉक्यूमेंट, देखो दोस्तों एक चीज़ आप ना ध्यान रखना है यहाँ पे, ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायरमेंट की करेंगे, जो भी मांगेंगे आपको, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऑफिसर ने आपसे रिक्वायरमेंट मांगी, ठीक है, जैसे हमसे तो सिर्फ एनओसी मांगा है तो हम एनओसी अपलोड कर देंगे तो हमारा सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके अलावा भी आपसे कुछ और चीज़ें मांगते हैं, ठीक है, जैसे मान लो फ़ोटो मांग लेता है शॉप का, या वाटर टेस्ट रिपोर्ट मांग लेते हैं, या और किसी मतलब फ़ोटो मांग लेते हैं, या मतलब बैनर टाइप का इस टाइप से कुछ फ़ोटो मांग लेता है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कुछ मांग लेता है आपसे एनओसी या हेल्थ लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस, ईटीसी एक्सवाइजेड कुछ भी मांग लेता है, तो आपको उसमें से कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करनी पड़ेगी। जो चीज़ ऑफिसर मांग रहा है वो चीज़ आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी। अगर कोई भी चीज़ आप क्या कहते हैं स्किप कर देंगे, नहीं देंगे, उसमें से मान लो 5 चीज़ें मांगी है, 5 में से आप 3 चीज़ें दे रहे हैं, 2 चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो अथॉरिटी क्या करेगी, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। जो ऑफिसर होगा आपका वार्ड का, जो भी आपके एरिया का ऑफिसर होगा, वो क्या करेगी, एप्लीकेशन का रिजेक्ट कर देगा, और फिर वो पेमेंट भी आपको रिफंड नहीं मिल पाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट मांगे ऑफिसर, चीज़ें को रिवर्ट में भेजे आपसे आपके, तो वो प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट दे के ही आप सबमिट करना। विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट को आप सबमिट मत करना, नहीं तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमसे एनओसी मांगा तो हम एनओसी अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम ओके एनओसी अपलोडेड। तो यहाँ पे हम एनओसी अपलोडेड लिख के और फिर क्या करेंगे, हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारा सीधा चला जाएगा। ये इस टाइप से आपका इंटरफेस फिर नेक्स्ट टाइम आएगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रोसीड पे क्लिक कर देना। यहाँ पे भी हमें प्रोसीड पे करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। कुछ चेंजेस, हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करते टाइम अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ गलती कर दिया हो, ठीक है, जैसे नाम में कुछ मिस्टेक कर दिया हो या कुछ एड्रेस में आपसे गलत डला गया हो, ठीक है, तो आप जो है उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नो पे क्लिक करके फिर आप यहाँ पे इसमें से कुछ आप चेंज भी कर सकते हैं, फिर आप ऐसा कर देंगे तो सेम सब कुछ सेट हो जाएगा। फिर आपको सीधा कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे आना, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फूड कैटेगरी वगैरह जो चीज़ें आपने ऐड किया वो सब चीज़ें खुल के आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आपको शो आउट होगा जो आपने अपलोड किया। जैसे हमने ये फ़ोटो अपलोड किया है तो ये दिख गया फ़ोटो हमारा, ठीक है, और ये हमारा आधार कार्ड है तो ये भी अब यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किया है तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा दिख जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है एप्लीकेंट के नाम से नहीं है। तो फिर क्या करना होगा, हमें उसके लिए एनओसी लेना पड़ेगा। तो जो लैंडलॉर्ड है उनसे हमने एनओसी ले लिया है, साइन करवा लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अदर डॉक्यूमेंट हमें सेलेक्ट करना है, यानी अदर डॉक्यूमेंट पे जाना है। यहाँ पे हमें इसे कर देना है एनओसी लिख के, और यहाँ पे एनओसी हमें अपलोड कर देना है। हमने पहले एनओसी जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखा था, आप भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना सारा डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे एक बार व्यू करके देख लेंगे कि सही है, अपडेटेड है, साइन है, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पे टर्म कंडीशन जो है उसको एक्सेप्ट करके और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सबमिट वाले बटन क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर एक बार इस नंबर पे हमारा ओटीपी जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डालते ही हमारा जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे हमने ओटीपी डाला तो ये चीज़ जो है वो वेरीफाई हो जाएगी अभी, और मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया है, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड इन रेस्पेक्टेड ऑफ एप्लीकेशन इतना इतना, यू ट्राई ऑन। देखो दोस्तों इस टाइप से यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है, यहाँ पे आपके पास भी दिखेगा, ये हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है दोस्तों। तो ये हम तो जो हमारा रिवॉर्ड में आया था वो तो सबमिट हो चुका है। अब हम जाके यहाँ पे भी जाएंगे, जैसे डैशबोर्ड में जाएंगे। अब देखिए पहले कहाँ आता था, रिवर्टेड एप्लीकेशन इन बाय अथॉरिटी, ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसमें नहीं दिखाएगा। अब एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे आ गया है ना, सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुली पेमेंट में। अब इस पर जैसे क्लिक करोगे आप, अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन हमारा आ गया, ठीक है ना। स्टेटस में क्या है, प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड, अब यहाँ पे आएगा। जैसे हमारा अब इसके बाद हमने कर दिया, अब सर्टिफिकेट जैसे इशू हो जाएगा तो उसके बाद क्या है, इस पे आ जाएगा, इशूड पे जाके हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी नहीं दिख रहा, जब इशू हो जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से हट जाएगा सर्टिफिकेट हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा पूरा कंप्लीट कि FSSAI जो है सर्टिफिकेट आप कैसे
तो दोस्तों ये था आज का FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस एप्लीकेशन रिवर्ट का कैसे हम रीसबमिट कर सकते हैं। ये था कंप्लीट प्रोसेस हमारा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने भी कोई फूड लाइसेंस जैसे अप्लाई किया, वो रिवर्ट आया है, ठीक है, आप कैसे सबमिट, आप भी इसी तरीके से सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरीके से आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए हमारे प्रोफेशनल के द्वारा, ठीक है, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है जो आप नहीं बना पा रहे हो, हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे जो वीडियो में हमने नंबर दे रखा है, ठीक है। दोस्तों जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और वीडियो को लाइक कर जाएं और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम FSSAI रिलेटेड से ही हम वीडियो बनाते हैं। तो अगर आगे से हम कोई भी वीडियो बनाएंगे आपसे, आप तक जा पाएँ और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।